अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वाला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व अहलि बैतिही व औलियाए उम्मतिही व उलमाए हक़ अहले सुन्नतिही अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि ख़लीफ़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। ज़िक्र नबी दा कर दिया रहना चंगा लगदा है। ज़िक्र नबी दा कर दिया रहना चंगा लगदा है। इस बहाने रल मिल बैना चंगा लगदा है। ज़िक्र नबी दा मस्जिद नबवी दे विच जाना नुकरे हो के बैरना। रोज़े पाक नूं वेंदिया रहना चंगा लगदा है। ज़िक्र नबी दा कर दिया रहना चंगा लगदा है। जालियां पाक दे कोल खड़ोना उच्ची साना लैना। जालियां पाक दे कोल खड़ोना उच्ची साना लैना। उथे बोलन नालों चुप कर रहना चंगा लगदा है। ज़िक्र नबी दा कर दिया रहना चंगा लगदा है। चंगियां नूं चंगाई कहना चंगा लगदा है। ज़िक्र नबी दा आल नबी दी इज्जत दी खातिर जाके बिच उखाड़े दे। आल नबी दी इज्जत दी खातिर जाके बिच उखाड़े दे। शेख जुनैद दे शेख जुनैद दा जान के ठहना
लगदा ए जिक्र नबी दा उच्चे बोलना बोल ज़हूरी आखिया रब प्यारे ने उच्चे बोल न बोल ज़हूरी आखिया रब प्यारे ने नीविया हो के टुरदिया रहना चंगा लगदा ए जिक्र नबी दा कर दिया रहना चंगा लगदा ए जिक्र नबी दा। काबिले साद एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अल्लाह करीम जल्ल शानु दी हमदो सना तो बाद इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया खातमुल अंबिया अहमद मुजतबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा आका दी खिदमत के अंदर हदिया दरूद और सलाम का नजराना पेश करन तो बाद रब ताला दा जितना भी शुक्र अदा करिए कम है। रब ताला ने एक ज़िंदगी जी नेमत अता फरमाई, इसके अंदर इतना इजाफा फरमाया, अज एक और जुम्मा पढ़ना पढ़ाना नसीब हो गया। पिछले जुम्मतुल मुबारक में एक मौजू शुरू किया, वैज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, कि रब ताला ने फरमाया मलाइका नूं कि मैं अपना खलीफा बनाना चाहना। मैं कुछ तखलीक आदम के उपर पिछले जुम्मतुल मुबारक गुफ्तगू कर चुके हैं, कुछ इंशाअल्लाह अज करांगे। मैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दी एक रवायत पिछले जुम्मे दे विच बयान कर चुके हैं कि किहड़े दिन किहड़ी चीज़ बनी। एक होर रवायत कि इतवार और पीर वाले दिन जमीन बनी, 2 दिन किन्ने दिन जी 2 दिन 7 ज़मीन बन गई। जिससे बन गई हुक्म खुदा होया कि ज़मीन मेरी, बनाउण वाला मैं, मालिक मैं रब हाँ। लेकिन इस ज़मीन के ऊपर जिस किसी ने एक गिठ आ वेख ला, एक गिठ किसी दी ज़मीन ते कब्जा कर लिया, कल रोज़े क़यामत 7 ज़मीनों का तौक बना के उहदे गल विच पाया जाएगा और उन्होंने कहा जाएगा लै बई हुण चुक, हुण चुक। तवज्जो करो कि गिठ जिहड़ी जिन्हें कब्जा किया है, जिन्हें कि विगे किले मुरबियां के कब्जे किए हैं, वो तो कल काम ही बड़ा औखा हो जाए। फिर 2 चीज़ां ज़मीन तो बाद, आवाज़ थोड़ी बता, आवाज़ क्यों कट के मेरे मुंह पीछे, शमशो कमर, चंद और सूरज। उलमा लिखते ने कि पहले दोवें सूरज सन, अब रब ने अपने अरश के नूर विचों 2 सूरज कड्डे। लेकिन इस तरह तो पता ही नहीं सी लगता कि रात की है दिन की है। वाकया भी किस तरह होया सुन लो। हज़रत अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बयान करते हैं कि असी आए हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास दे कोल, ते मैं आके कहा भाई काब एक बड़ा अजीबो गरीब किस्सा सुना रहे हैं चंद ते सूरज के बारे च। क्या इब्ने अब्बास इंज ही आ? इन्होंने टेक ला के बैठे सन। अब्दुल्ला बिन अब्बास उठ के बह गए। क्या काब ने उन्हें एक वाकया सुनाया। ते अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि इन्हें अरब असी जिवें कहने पंजाबी चो मरे, काब दी अरब की कहावत सी इनू रोन वाले रोन। क्या इनू रोन वाले रोन? झूठ बोलता अज तो कोई यहूदियां वाली रवायत सुनाई जाता है। ये झूठा, ये झूठा, ये झूठा। उठ के बह के ना ते तीला एक फड़ लिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन ऐं करके ना जमीन खोतरन लग गए, जमीन खोतरन लग गए। चाटक ना खोतरन तो बाद ना सीधे होके बह गए।
कहते ने मैं तुहानूं दस्सां चंद ते सूरज की है। लोकां कहा कि तुसी मुफस्सरीन दे बादशाह हो, जो रसूल्ला को सुनिया है ना वो दसो। हुण अब्दुल्ला बिन अब्बास ने बयान किया कि चंद ते सूरज की है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते ने लोगों, मैं इमाम उल अंबिया दे कोलों सुनिया सोहणिया चंद की है सूरज की है। मेरे तुहाडे नबी ने इरशाद फरमाया, रब ने दो नूर सूरज की शक्ल विच पैदा कीते जिहड़े जमीन तो वड्डे ने, जमीन तो भी वड्डे ने। इतना जमीन नहीं जितना ये ने। हुण मामला की बनया, दोवें नूर दोवें चमकदार, ना दिन का पता लगता ना रात का पता लगता। रब ने एक नूर थले रखिया, दूजा उचियाई ते लै गया, दूजा उचियाई ते लै गया, फिर भी उदा नूर कम ना होया। रब फरमाया जिबरील जी, रब्बे जलील फरमाया दा नूर घट कर। जिबरील ने हथ मारिया, नूर घट होया, लेकिन फिर भी जनाब रोशनी से तरह। जिबरील इधर नूर घट कर, जिबरील ने दूजा हथ मारिया, रोशनी कुछ कम हुई, जिबरील नूर और घटा। जिबरील ने तीजा हथ मारिया, ओ चन बन गया, ए सूरज रह गया। ओ चन बन गया, ए सूरज रह गया। उदी रोशनी घट हो गई, पता लगन लग गया रात की है दिन की है, गरूब की है तलू की है। ये हजरत अब्दुल्ला बिन बड़े तवील वाक्य सुनाया कि मैं रसूल्ला दे कोलों ऐ सुनिया। तो बात मैं की कर रहा कि जनाब चंद ते सूरज, जमीन बन गई, आसमान बन गया, पहाड़ बने। फिर उस तो बाद इस जमीन के ऊपर जिन्नात वसे, जिससे सब कुछ शजरो अजर बन गया। जिन्नात वसे, पहली मखलूक इस जमीन ते फरिश्तियां तो बाद है तो जिन्नात। जिन्नात ने थे कत्लो गारत शुरू कर ली, जिन्नात ने थे तबाहो बर्बादी शुरू कर ली। अल्लाह करीम ने फरिश्तियां दी एक जमात भेजी, उन्हां के तबाहो बर्बाद जेड़े सरकश सन बर्बाद कर देते, जेड़े थोड़े जे बच गए उन्होंने छड़ दिता। फरिश्ते वापस चले गए, कुछ अरसे तो बाद उन्हां दी नस्ल अगे चली, थोड़ा जिहा वधे ओ शरीर हो गए, बदमाशी करन लग पे। फरिश्ते दूजी बारी आए, नेकोकार छड़े, बद किरदार तबाहो बर्बाद कीते। वापस फरिश्ते चले गए, जिसे तीजी बारी आए अज़ाज़ील, उन्हां विच इबादत गुजार सी, जमीन दे चप्पे चप्पे ते सजदे करन वाला। इन्हें क्या फरिश्तियों, मैं तो दसदा आ भी बदकार जे, आ भी बदकार जे, आ भी बदकार जे। हर एक नूं फरिश्ते मार दे रहे। जिसे वापस जान लगे कहंदा है मैं कला रह गया, मैं नाल ले चलो। पहले आसमान ते गया, इन्हें तवील सजदा कीता, इबादत गुजार रहा, फिर दूजा, फिर तीजा, फिर चौथा, फिर पंजवा, सतवां आसमान आया। हत्ता के जनाब थले बैतुल्ला, उत्ते बैतुल मामूर, बैतुल मामूर दा इमाम ए बनया। फरिश्ते कहंदे ने गैब विच आवाज आउणी, हिक वक्त आउणा है, हिक ने इन्हां विचों मरदूद हो जाना है। फरिश्ते कहन अगर साडे कोलों गलती हो गई, असी अज़ाज़ील नूं वसीला बनावांगे। एक दिन आया, फरिश्ते इकट्ठे हो के आ गए। फरिश्ते आके कहंदे ने अज़ाज़ील साडे वास्ते दुआ कर, ओ जेड़ा एक है उहदे विच असी ना होइए, ओ जेड़ा एक है उहदे विच असी ना होइए। ए गरूर ते तकब्बर दा मारे ने कहा मैं तो होना जे नहीं। दुआ इन्हें की मंगी, या अल्लाह इन्हां नूं महफूज रखी। कदी कह दिंदा सन सारियां नूं महफूज रखी बच जाना, कदी कहंदा ना सन सारियां नूं महफूज रखी तो बच जाना। कहंदा या अल्लाह जिहड़े दुआ कराउण आए ने इन्हां नूं महफूज रखी, तो अपना विचों कट गया। मैं दा मारिया गया ना, मैं दा, मैं ते विच आउणा जे नहीं। जनाब गौर करो,
फिर खुदावंद करीम दे अनवारो तजल्लियात विच रब ने फरमाया दादील एक इबलीस होना है, कहंदा है उहदे ते मैं लानत भेजदा, आपे उहदे ते मैं लानत भेजदा, मैं ते नहीं ना होना। फिर उलमा लिखदे ने इतना इबादत विच अगे चला गया जिथों इहदे दिल विच खोट आया अज़ाज़ील दे। सुनना मैं कि किन्नी बारी कहना, जुम्मे दे खुतबे च असीं तीन ते तीन छे नमाज़ां पढ़ लीए, सतवें ते असीं मुफ्ती हो जाने आ। सुनना इहदे खोट कित्थों दिल विच आया। एक दिन कहंदा है अगर खुदा ना खास्ता, तौबा मेरा तौबा साडी ज़बान नहीं दे, इदा इदा कदी रब नूं कुछ हो गया, इतना निज़ाम है रब तो बाद मैं ही संभालांगा, जी पहली दे दिल च आई गल। रब करीम ने फरमाया इन्ना तकब्बुर, इन्ना इबादत दा मान, इन्ना गरूर, इबादत दा मान ना करो, इबादत दा मान ना करो, गरूर ना करो। बंदा है कि मैं अगे बयान करदा, इंसान की है सुनो। तो इस वास्ते ये दुआवां करदा रहे। हुण जिसे ऐलान होया वैज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, चार चीज़ां दा इंसान बनया, अग हवा पानी मिट्टी। जिसे पता लगा खलीफा बनन लगा है, अग ने मारी छाल, उस आख्या या अल्लाह मेरा बनावी, रोशन करन वाली मैं, उच्ची चुकन वाली मैं, हर पासे नूर मेरा, मेरे जही शै कोई नहीं, जेड़ा अगे आवे मैं तबाहो बर्बाद कर देनी आ। या अल्लाह ए खलीफा मेरे विचों बनावी। जिस वेले जनाब अग ने अपनियां फजीलतां दसियां, परों उठिया पानी, उन्हें कहा नहीं बह रहो, तू की है, उधरों मैं आ जावा तन मैं बुझा देना। मान केड़ी गल दी। पानी कहन लगा या अल्लाह मेरे वाल वेख, मैं जिधर आवा, जे जनाब गरूर ते आवा तबाहियां फेर दियां, जे फसलां उगाउण ते आवा मेरे तो बगैर फसल किसे खाते दी नहीं, जे मैं आवा मेरे तो बगैर फल किसे खाते जोगा नहीं। कोई शय भी पानी हुण वेखो ना जी, खुश्क साली पै जाए, अल्लाह माफ़ फरमाए, दुआ करो अल्लाह ताला रहमत दी बारिश देवे। और मैं चोलिस्तान वाले की हालत वेख वेख के बड़ा अफसोस लगता है, क्योंकि साड़ी तो हुकूमत वो एक आमर लियाकत को कराची का तो कुछ जनानी उन्होंने आपस च तलाक हो गई, तो 40-50 साडा TV स्टेशन है सारा उसे मगर लगवा, क्योंकि पाकिस्तान च होर तो कभी तलाक हो ही जे नहीं हैं। अल्लाह इन्होंने हदायत देवे। वो मरदे मरदे पैन, डंगर मरदे पैन, वो नज़र नहीं पे आते, आमर लियाकत कुछ जनानी वो पे नज़र आता। हाँ जी, पूरा साढ़ा 40-50 टेलीविजन स्टेशन उधर लगे, उधर डंगर मार रहे हैं, और सोशल मीडिया तस्वीरें आउंदियां। हुण को नहीं माड़ा बंदे जेह्ड़े, हुण साडा तां संती इलाका है ना जी फैसलाबाद, बाहर लोगों का रोज़गार ही डंगर है, जानवर है, तो जिस बंदे गरीब दे वो ही मर जा, हाँ जी, तो फिर मगर की बचिया जी। अच्छा नहीं, दूसरा इत्थे रख दो, ला काला काला ला के इत्थे रख दे, वो फिर जो आवाज़ अगे पिछे होगी, इत्थे रख दो काला। हाँ जी तवज्जो जी। पानी कहन लगा बैरो मैं आवा, तू की कर सकती। उधरों हवा ने सिर चुकया, उस आख्या या अल्लाह मेरे ना खलीफा बनावी, मैं चलना। हर शायद सा आ जाता, झट हवा बंद हो जाए हैं, तो बंदा कहता वो मर गया भाई, या अल्लाह कहते छड़ आवाज छड़, या अल्लाह मैं चलना। कदी जनाब खुशबू बखेरा, कदी जनाब मैं पौधे हिलावा, दरख्त हिलावा, हर एक च सा मेरी वजह तो आवे। अग हवा पानी जिसे बोल रहे, मिट्टी तू बोल, उस आख्या या अल्लाह मैं की बोला, मैं जे मिट्टी होई, या अल्लाह मैं जे मिट्टी होई, हर एक ने मैंने रोंदना है, हर एक ने पैर मेरे ते रखना है। या अल्लाह मैं आकड़ ते मेरे विच कोई नहीं, गरूर ते मेरे विच कोई नहीं। या अल्लाह मैं की करना है, या अल्लाह मैं मिट्टी जे होई,
मैं मिट्टी दियोई। रब ने फरमाया आजजी मैन पसंद है, लेदा मैं नायब मिट्टी विचों बनावांगा। नायब किथों बनावांगा? मिट्टी विचों। पहले दिन मिट्टी ने आजजी की थी, इसकी आवाज थोड़ी बता दी। आजजी की थी मिट्टी ने, ठीक है जी। लेकिन अज वही मिट्टी गरूर ते तकब्बुर कर रही है। अज वही मिट्टी कहती है मेरे जिहा होर कोई नहीं। अज वही मिट्टी कहती है मैं जो चाहवा करा। अज वही मिट्टी कहती है मेरे तो बगैर कोई कुछ भी नहीं। हाँ जी, मेरे तो बगैर कोई शय कोई नहीं। जरा गौर करो, तवज्जो करो। फिर तखलीके आदम होई मिट्टी दे विचों। पिछले जो मैं बयान कर चुकिया जो पुतला बने आदम था, जिसमें तखलीके आदम हो गई। कुरान आता है वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना। असा तखलीके आदम करन तो बाद आदम दी पुछ दे विचों पूरे इंसाना दियां रूहां कढ लईयां। इंज सन जिवें बामिसले कीड़ी। तुहाडियां मेरियां सारे क़यामत तक रूहां, नस्ल इंसानी कीड़ियां कीड़ियां। कुरान आखदा है रूहां कढियां, रूहां कढ के असा सवाल किया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुहाडा रब नहीं? आवाज आई कालू बला, हाँ तू साडा रब है। शहीद ना असी गवाही देने एक दूजे ते गवाह। क़यामत तक रब ने रूहां कढियां, क़यामत तक रब ने रूहां कढियां। उन्हां रूहां विच नबी भी ने, गौस भी ने, कुतब भी ने, अब्दाल भी ने, सिहाबी भी ने, ताबी भी ने, उन्हां विच सिद्दीक भी ने, उन्हां विच शहीद भी ने, उन्हां विच बड़े बड़े आलिम भी ने, बड़े बड़े मुहद्दिस भी ने, बड़े बड़े मुफक्कर भी ने। उन्हां रूहां दे विच काफर भी ने, बेईमान भी ने, बेदीन भी ने, सिख भी ने, हिंदू भी ने, बुद्ध मत भी ने, बुद्धगर भी ने। हर एक इंसान दी रूह उन्हां रूहां विच है। कुरान कहंदा है असा आदम दी पुश्त विचों कढियां रूहां। सवाल कीता अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला। कालू जमा है, कालू लफज जमा दा है। काला बला पहले एक बोलिया, मुफस्सरीन जो लिखदे ने काला बला पहले एक बोलिया। एक बोलन वाला कौन है? मन काना बला काना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिन्ने पहले एक बोलिया होए जड़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। पहले तुहाडे ते मेरे नबी बोले अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला। पहले काला पहले एक बोलिया बला, हाँ तू साडा रब है। सरकार वाल सुन के फिर सारे बोले कालू बला, जमा आ गया, सारे बोले हाँ तू साडा रब है। हुण गौर करो, तवज्जो करो। तखलीके आदम हो गई, रूहां निकल आईयां। हर एक दी रूह मौजूद, तुहाडी भी मौजूद, मेरी भी मौजूद। किसे ने याद होवे बोलो सही यार, किसे ने? मौला अली शेर खुदा दे कोलों ही सवाल होया क्या जड़ा बला दा लफज़ सी मेरे अज तक कन्नां विच गूंजदा है। जुनून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह सवाल होया, उन्हें कहा भाई कोई उस वेले दी गल दसो अलस्तु बिरब्बिकुम जे रूहां सन। जुनून मिस्री पता की आख्या? उस आख्या मेरी रूह ने ना पब्बां पार हो के अपने मुरीद उन्हें वेख लिया मेरा मुरीद केड़ा केड़ा होना है। गौसे पाक से भी यही सवाल होया कि उस वक़्त की गल सुनाओ। क्या जिस सवाल होया अलस्तु बिरब्बिकुम, मेरी रूह बोलने लगी। इमामुल अंबिया ने फरमाया नहीं ठहर जा, पहले नाने ने बोल लैन दे। साडा बचपन है ना, तुहाडा भी गुजरिया मेरा भी गुजरिया। अज साडे जड़े है ना माँ बाप चाचे मामे वो अज भी दस दिन तू निके होंदे आ लफज नहीं बोलदा, अज नहीं बोलते हैं।
सानू वो याद नहीं है। वो आलमे अरवा ये अल्लाह के वलियां विच ते आम बंदियां च फर्क है। बुल्ले शाह कसूरी दे सवाल होया, बाबा उस दौर दी कोई गल दस। बाबा बुल्ले शाह दाया लस्तो बे रब्बे हुकुम जदों रब फरमाया ते असी भी कोले होया से कालू बला होया सकलनी सुने कोई गुंगे बोले होए ना से हिकला मकान होए मकान साडा इथे आन बुद्धां विच हे पाथे नफस पलीत हे पलीत चकीता कोई असल पलीत दा होए ना से हजूर सुल्तान आरिफीन आरफां दे सुल्तान ते सवाल होया। सुल्तान ने बाहू उस दौर की गल दसो जिस वे आलमे अरवा में सलाम जनाब सलाम कलाम होंदा रहा, गलबात होंदी रही। आरफां दे सुल्तान फरमाया लस्तो बे रब्बे कौम जदों रब फरमाया जिंद कालू बला हे को गेंदी हो बेवतन दी हे गालिब आई एक पल भी जीण ना हे देंदी ओ कार पवे हो तैनू राजन दुनिया तू जो हकदार हे मरेंदी ओ आशिका मूल हे कबूल नबाओ ताइयों कर कर सारियां हे रोंदी नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तखलीक आदम हो गई। आदम दा लिबास की है? पहला सवाल आदम दा लिबास की है? आड़े नाखन ने ये आदम दा लिबास सी। ये सिर्फ रब ने निशानी वास्ते रखे। ये लिबास है आदम दा। अम्मा हवा दी तखलीक होई खब्बी पसली विचों पहली पसली च। वो मैं पिछले जुम्मतुल मुबारक बयान कर चुकी। जाओ मौजा करो जन्नत विच खाओ पियो एक दरख्त दे करीब ना जाना। शैतान हुण निकल चुकिया सी। जन्नत दे बूहे अगे बह के उन्हें कहना कदी तो कोई अंदरों बाहर आएगा, इनू रहन में भी नहीं देना। 100 साल गुजर गया बैठा है, 200 साल 300 साल बैठा रहा, 300 साल बैठा रहा। बात कहते हैं कि जी जन्नत की एक दिहाड़ी सी ना वो दुनियावी 1000 साल के बराबर है। उस हिसाब नाल 300 साल उन्होंने कहे कि जन्नत का जो एक दिन है दुनियावी 1000 साल के बराबर है। मोर आया
पुराने तलक सन। उन्हें कहा यार वेख किसे जरिए मैं अंदर ले जा, किस जरिए मैं जन्नत के अंदर पड़ा तेरे नाल मैं एक वादा करदा, मैंने एक इसम याद है वो तेन मैं दसना है तो तू मौजा करनी है। भुलेखे च आ गया। अज भी शैतान का वसवसा दा की होंदा, तू आ कर लै, तैन किहड़ा कुछ पे करदा है। ये इंसान के अंदर एक वसवसा होंदा है, बस वो जो कर पैंदा फिर पछतावे तो इलावा कुछ नहीं होंदा। उन्हें कहा तैन पता मैं तो तैन ले जा नहीं सकता, सप ना मेरी सलाम कलाम है, उन्होंने मैं ले आना। उलमा लिखते हैं कि सप उस वक्त उठ दे बराबर आ, इहदियां 4 लत्तां, ऊंट दे बराबर इहदा कद आ, इहदे जिसम के उपर हीरे जवाहरात लगे हुए हैं। ये जिहड़ी लक आ ना कंड वो सोने ते चांदी की बनी हुई है। अज वेखदे हो डब्बियां जिहियां होंदियां। उन्हें कहा भी मैं उन्होंने बुलाऊना, वो है जे कोई कर लवे तो। उन्हें कहा बई ठीक है, जिसमें लिया तो उन्हें कहा मैं अंदर किवें लैके जाएगा, फरिश्ते पहरे तेन। हूँ ये रब दियां हिकमतां सन, बाकी रब दे कोलों या फरिश्तियां को कोई लुक तो सकता नहीं, ये रब दियां हिकमतां सन। उन्हें कहा मैं मूँह खोलदा, सप ने कहा तू विच आ जा, अंदर जाके मैं तेन ला देना। उन्हें कहा ठीक है, सप दे मूँह दे विच आया, अंदर जाके उन्हें बाहर कढ़ दिता। इन्हें कहा बाबा मेरे को गलती हो गई, जेड़ा तेन सजदा नहीं किया, उस गलती दा मैं ये जेड़ा इन्हें माफ़ी यही है कि तेन मैं एक फन दसदा, तू सारी जिंदगी मरना कोई नहीं। उन्हें कहा जिस दाने तो रब ने डकिया ये कदी खा ले, तू मरना ही कोई नहीं। उन्हें कहा ना ना ये नहीं होना। खैर जनाब क्या अम्मा होरा कोल चला गया, गल केड़ी इन्हें इस पासे ला लिया, अम्मा होरा दाना खा लिया। जिस बाबे ने भी खादा, पहली गल कि इन्हां दा ये जो लिबास सी उतार लिया गया, लिबास उतार लिया गया। उस वक्त शर्मगाह ज़ाहर हुई। ए भजे फिरां कोई सन अपने पत्ते दे दे, जन्नत दे दरख्त, हर एक दरख्त के कोल जानो ना कि ना ना ये नहीं होना सन सदा। हत्ता कि जेड़े इंजीर है ना जी, इन्हें अपने पत्ते दिते। रब फरमाया तू क्यों दिते ने? या अल्लाह मैं आदम नूं अज भी उसे नजर ना वेख्या जो फरिश्ते सजदा कीता सी, मैं दे दिते। रब चल ठीक है दे दिते नहीं, मेवा जात दा तैन शहनशाह बना रहा, पर लोग खाण तो पहले तैन मरोड़नगे कुटणगे। बाद ने इत्थे क्या हूद का जिहड़ा दरख्त है, हूद खुशबू है, बहुत प्यारी खुशबू है, उन्हें पत्ते दिते सन। ते रब ने क्या क्यों दिते नहीं? उन्हें कहा या अल्लाह मैं उसे नजर ना वेख्या जिवें इनू आदम नू फरिश्ते सजदा कीता। रब फरमाया ठीक है चलो तेन ना खुशबुआं का सरदार बनाउण लगा, पर खुशबू तेरे ताउणी पहले तेरे थले अग बलनी। खैर चलो जनाब आदम नू जमीन ते भेजो। आदम जमीन ते आया, आदम नू अल्लाह करीम ने 30 फल दे के जन्नत विचों टोरिया। किन्ने जी? 30 फल दे के रब ने टोरिया। 10 छिलकियां वाले, 10 गिटकां वाले, 10 गिटकां ते छिलकियां तो बगैर। छिलके वाला जनाब की है, आज जो भी असी खा रहे हैं सारा जनती दे, सुन लो। छिलकियां वाला की है? अल्लाह करीम ने जो आदम नू फल दे के भेजिया, अखरोट, अखरोट, बादाम, पिस्ता, रेठा, खिसखास, सीता सपारी। ये मैं अगे एक फल आ रहा, ये साढ़े इस खिते च कोई नहीं। अज गोल बतूत दा नाम लिखा गया। खजूर जड़ी बगैर गिटक तो होंदी है, अनार, केला, ये छिलकियां वाले फल।
जेड़े जनाब गिटक वाले ने किहड़े आड़ू खुरमानी आलू बुखारा खजूर बेर गबीरा शफतालू इनू साडी हुण जबान च कुछ होर कहंदे ने ये मेरे किते नज़र च गुजरे इस फल नूं अगे आ गया जी अनाब शालूज ते गोलां जिन्हां नस नहीं सकते गोलर इन्हां क्या गया गोलर छिलके ते गिटक तो बगैर कीने सेब नाशपाती अंगूर शतूत अंजीर नींबू तर ते खीरा खरबूजा ये फल आदम नूं तारीख तबरी दे विच इमाम तबरी लिखदा है कि इंज कह लो जिसे रब भेजिया ना आदम नूं जमीन ते ये नाल टिफन बना के दिता इमाम तबरी नहीं लिखे जो लफज उन्हें लिखे उन्हें कहा टिफन बना के रब ने दिता उन्हें क्या लै जा आदम जमीन ते आया आदम नूं जनाब 40 साल आदम ने कुछ खादा पीता नहीं जिसे आदम नूं जमीन ते उतारिया गया सीरत दी किताबां विच आउंदा है आदम दे पैर पहाड़ी ते लगे सिर आसमान आ जा लगे पहला कद आदम दे एडा जमीन ते जनाब पैर लगे पहाड़ी दे सिर आसमान नाल आसमान दे फरिश्ते जेड़े तस्बीह पे करदे ने आदम ने ओ सुनी इतना कद वेख जन्नत दे विच तो पता कोई ना लगदा किड्डा कद है जन्नत रब ने बनाई इस तरह दी फरिश्तियां ने कहा या अल्लाह ये की है फिर आदम दा कद 60 हाथ 60 हाथ रख दिता गया बाकी कद खत्म लेकिन रब ने आदम दी टोर ऐसी रखी आदम जिसे जमीन ते चलदा एक कदम इत्थे रखे दूजा कदम जिन्ना अज असीं 3 दिनां फासला करदे हां बाबा एक कदम च करदा किन्ने च एक कदम 3 दिन दी राह एक पैर इत्थे ते दूजा 3 ध्याड़ियां तो असीं हुण टुरदे रहिए 3 ध्याड़ियां जिथे अपना है बाबे तो उत्थे दूजा कदम जाना बाबा 40 साल तो बाद बाबे ने कहा जिबरील तो आउंदे जांदे आ जिबरील भुख लगी हुई कमजोरी है मैं महसूस हो रही मेरे को उठिया नहीं जाता जिबरील 3 दाने कणक दे ले आए किन्ने 3 दाने मैं जिन्ना पढ़िया वो लिखते ने एक गंदम के दाने का उदों वजन आ 1,60,000 दिरहम के बराबर एक दाने का वजन आ एक बाद ने 1,000 भी लिखे बाद ने 1,00,000 लिखे 3 दाने आए जिबरील नूं खा लवा उन्हें कहा नहीं प्यारे आदम हौसला करो इन्हें रखो की करना है किया तो जनाब कुछ और भी देने 3 जोड़े जनाब लिया गए एक बकरियां दा भेडां दा एक गां दा एक ऊंट दा ले बाबा हलवा ते गुजारा कर बाबे ने टगे अगे ला ले टग्गा किसी सज्जे ते किसी खब्बे हुण जिमीदार बैठे हो तुस सारे तुहानूं पता ही है टगे जेड़े टग्गा सज्जे खब्बे होया बाबे ने मगरों सोटा कढ़ मारे उन्हें कहा सीधा होके क्यों नहीं टुरदा सीधा होके टुर उन्हें पिछे मुड़ के वेख के आख्या उस आख्या सोटा क्यों मारे आई आखे जड़ा विंगा होवे उन्हों सोटा मारीदा है जेड़ा सीधा होके ना टुरे उस आखे दा मतलब जेड़ा सीधा होके ना टुरे उन्होंने डांगा पैनियां ने बाबे ने कहा हाँ जी उन्हें कहा तू फिर वेख जन्नत चो तू क्यों विंगा होया जन्नत च डांगा पैंदियां ने जन्नत च तू की मंगा होया बाबे ने रो के किया मौला हुण ते डंगर भी मेने मार दे ने जिबरील आए हाथ फेरे हाथ चाल भाई चुप करो उस बाद ये बोले नहीं हुण जनाब बाबे ने कणक बीजी कणक जनाब वड्डी वड के जनाब गाई गाण तो बाद
हुण इत्थे बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है जिस तक मैं पढ़िया। बात कहते हैं कि इन्हें तक अमन हवा नाल मुलाकात हो चुकी है जदों ये बाद च फसल भी शुरू हुई। बात कहते हैं तक नहीं सी हुई, इत्थे इख्तलाफ जड़ा है। बात कहते हैं मुलाकात अम्मा नाल हो चुकी, बात कहते हैं नहीं हुई। खैर जिसे रोटी पक दाने आ गए, दोवां पत्थरां दे दरम्यान रख के बाबा इनू रगड़ो पियो, पीस गया, आटा बन गया। हुण इस आटे नू गुलनो, बाबे ने 2 रोटियां पकाइयां, किनियां 2 रोटियां। हुण उन्हां रोटियां दी जिहड़ी लंबाई चौड़ाई है मुफस्सरीन ने बहुत ढेर लिखी। को रोटी आ साड़ियां रोटियां रोटियां जिहड़ी नहीं सी, बेशुमार वड्डी रोटी। एक ने तो अगले चेहरा 500 साल दे राह दे बराबर रोटी आई। जिसे रोटियां पक गईयां, अच्छा इत्थों ये लगता है कि इतनी मुलाकात नहीं सी जो मैं वाकया बयान करन लगा। बाबा रोटी खान लगा, जिबरील अमी आ गया, कहते ने बाबा कला खान लगा है। तो उन्हें कहा और किने? उन्हें कहा अव्वा दा हिस्सा। बाबे ने विचों अद्धी रोटी वढ़ के कट के तोड़ के जिबरील नूं दिती। लो जी, जिबरील अमी अम्मा हवा दे कोल लै गए, कहते ने उस दिन तो मर्द दे जिम्मे औरत दा नानो नफका आ गया। लो जी, हुण बुढ़ियां ने अपना पालना आप ही है। हुण ये जनाब तुहाडे ते मैंने उथों ये आ गया। हुण जिस वक्त जमीन ते आ गए ना, जमीन ते जिस वक्त आए, मुफस्सरीन लिखते ने कि तिन्नन रब ने 10-10 सजावां दित्तियां, आदम नूं भी, हव्वा नूं भी, ते जिहड़ा नाल लग के इन्हां मशवरे दिंदा फिरिया, उन्हां तिन्नां 10-10 सजावां सुन लो। केड़ी केड़ी सजा? मुफस्सरीन लिखदे ने अल्लाह करीम ने आदम नबी नूं जिहड़ी पहली सजा दित्ती, ओ ये दित्ती क़यामत तक शैतान तेरा दुश्मन रहेगा। दूजा जंती लिबास उतरवा लिया गया। अच्छा, इसके ऊपर हुण मुफस्सरीन लिखते हैं सारे मुत्तफिक ने उलमा कि सिर्फ बाबे का लिबास नहीं उतारा गया, अम्मा औरत भी उतार ला लिया, तां ही तो सतरे औरत खुलिया। तीजी जुनाब आ प्यारी खल सी आ, ये खत्म कर दी गई, पिछों थले चिट्टा ते काला कर लिया गया बंदा। कुर्बे खुदाबंदी तो दूर करके दोबारा किया गया, हुण मेहनत करके नेड़े लग। समझ आ रही ना? अल्लाह अल्लाह करके हुण नेड़े आ। एक बार तैनूं दूर किया, हुण तू अपनी हिम्मत ते नेड़े आउणा। औलाद ते औलाद आदम दा क़यामत तक शैतान दुश्मन करार दे दिता गया। आदम अलैहिस्सलाम दे नाल लफ्ज़े आसी लिखिया गया। शैतान जिहड़ा सी औलाद आदम ते औलाद आदम दे विच माल दी हिरस पाउण वाला बन गया। इस तो बाद दुनिया नूं इम्तिहान गाह बना दिता गया। मेहनत, मुशक्कत, बर्बादी, तबाही, मौसम, गर्मी, सर्दी, ये सब कुछ आदम और औलाद आदम नूं दे दिता गया। और कस्बे माश के कुछ करना जे तो लभना है, ये सदा बाबे ने मिलियां। अमन की मिली कि जिहड़ी निजासत है, तू समझदार लोग बैठे हो, वो हैज़ और नफाज की सूरत दे विच औरत दे शर्मगाह विच रख दी गई। 9 महीने हमल का बोझ औरत नूं किया गया चुक। विलादत के मौके के उपर जिसे बच्चे की होंदी है, मौत तक का दर्द जिहड़ा है, ज़ैका है, वो औरत के सराहने आ गया। शोहरा नूं हाकम कर दिता गया। तलाक का हक मर्द नूं दे दिता गया। विरासत विच औरत का हिस्सा अद्धा रह गया। कम अकल किया गया, औरत का अकल कम कर दिता गया। दीन दे विच औरत नूं पैगंबरी जैसे शोबे तो औरत नूं खत्म कर दिता गया। और जिहड़े के तीसरा कौन सी? शैतान सी। उस नूं की कीता गया? पहले वो जन्नत दे विच आउंदा जांदा सी, आसमानां ते भी आउंदा जांदा। उस तो बाद उन्हें चुक के जमीन ते मार दिता गया। कुर्ब इलाही तो खत्म कर दिता गया। पहले मुकर्रब फरिश्ता सी, उहदी सूरत मसक करके जिहड़ी उहदी असल शक्ल सी ने जिन्ना वाली, उहदे विच भी फिर उन्होंने कालियां कर दिता गया। कालियां कर दिता गया। इहदा नाम अज़ाज़ील तो इबलीस हो गया। तमाम जिहड़े लांती मरदूद ने सारियां दा
अफीसर ये लग गया, इब्तदा तो इंतहा तक मलून हो गया। मार्फत की जिहड़ी सिफत सी वो इहदे कोलों लै ली गई। तौबा का दरवाजा इहदे उपर बंद कर दिता गया। और जिस वक्त क्यामत भी आ जानी तो इनू दोज़कियां दा खतीब लाया जाना है। बचाल भाई दोज़कियां जेड़ा को गलबात सुना तो इन्हें चाहिए उत्थे दोज़कियां भी कोई नहीं सुनानी, उत्थे भी आदे ना रब ने कुछ नहीं जी करना, ये चाहिए उत्थे दोज़ख च भी कोई नहीं सुनानी। ये इसनू सज़ा दे दी गई। अच्छा, ये इसनू सज़ा मिल गई जी। हुण अगे आ गया, तीन हो गए। चौथा सी की मोर, ये सिर के उपर मुफसरीन लिखते हैं ताज सी बड़ा सोहणिया। हुण दो है ना जी, ये फरिश्तियों वाल पुट लै, पैर दे काले, उत्तों केड़ा सोहना पैर दे काले। सप दे कोलों ऊंट चेडा सी, शेर तरह मैं पहले बयान कर चुकिया। इहदे लत्ता लुत्ता मुका दी, इनू क्या चल ढिड परने होके रिड़। ये मूँह भी जहर रख दिता गया। इंसान दे नूं दुश्मन बना दिता गया। इंसान नूं हुक्म है जिथे लभे नूं मार दें। तो ये हर एक नूं सज़ावां मिल गई। हुण जनाब जिस वक्त ज़मीन ते आ गए, बाबे ने पहले की बोझी की कणक। और मैं हुण थोड़ी देर कबल पे पढ़दा सा, मैं पिछले जो मैं बयान कर चुका जिहड़ा साडा खिता है हिंदुस्तान, बाबे नूं इत्थे उतारिया गया। और गंदम दी पहली फसल साडे इस खिते विच ज़मीन ते हुई। हिंदुस्तान इनू कहना गया पहली फसल कितनी हुई, इत्थे हुई। इस तो बाद ये बल्कि सियाणे बंदे पता है, नौजवान नस्ल नूं इतना नहीं पता। अज तो अगर असी 100-200 साल 400 साल पिछे भी चले जाइए तो गंदम असल ये साडे खिते की पैदावार है। उस तो बाद हुण तो एक वखरी गल है कि असी यूरोप दे विचों या इस तरह करके खरीद रहे हैं, लेकिन असल बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़ारी दौर मुबारक अगर उसनूं वेखीए तो उदों भी और उस तो पहले भी जेडे काफले इधर हिंदुस्तान आते सन, इतों गंदम खरीद के लैके जाते सन। तुसी कदी तिजारती काफले पढ़ो ना, साडा जिहड़ा खिता है गंदम इस खिते की पैदावार है। क्यों? बाबे ने सब तो पहले थे। हुण जनाब जिहड़ा पहला लिबास है दुनिया ते, ये हुण अम्मा नाल मुलाकात हो गई। जिबरील साडे कोल लिबास कोई नहीं, हुक्म खुदा होया तुहानूं भेडां दित्तियां ने, एक ज़बा कर लो। ज़बा करके उहदा उन ला के अम्मा होरां ने उन कतिया। कत्तण तो बाद उहदा कपड़े सीते गए। पहला लिबास अम्मा जान दा ते बाबे दा केड़ा है, उन दा भेड़ दी उन दा जिहड़ा सूतर है उहदा लिबास बनया। हुण अगे चलिए। एक रवायत के मुताबिक 10 हमल ने अम्मा जान दे, अम्मा हवा दे। एक दे विच 20 ने, एक दे विच 3 ने, एक कहंदा है 29 हमल ने जिहदे विच जोड़ा जोड़ा बच्चे पैदा होए, एक पुत्र एक धी। 30वां जड़ा हमल है उहदे जनाब कल्ले शीश पैदा होए, यानी कि हर हमल दे विच 2 बच्चे पैदा होने, एक मर्द एक औरत। जिहड़ा एक हमल दा धी होनी उहदा दूजे हमल वाले पुत्र नाल निकाह हो जाना, जित्थों इख्तलाफ बनया। काबिल ते हाबील, काबिल नाल जम्मण वाली ओ खूबसूरत है, पहला जनाब इनकार करन वाला काबिल। उन्हें क्या नहीं, हाबील अपनी नाल जम्मण वाली नाल निकाह करे, मैं अपनी नाल। आदम नबी समझाउण दी कोशिश की थी, वो आकड़ गया। उन्हें कहा लै मैं नहीं मनदा, मैं नहीं मनदा, मैं जनाब इस हुक्म नूं नहीं मनदा, मैं इस कानून नूं नहीं मनदा। हुक्म खुदा होया ऐ आदम साडे घर दा हज करो। इस तो पहले जिस तो अम्मा हवा नाल मुलाकात हुई, मुफसरीन लिखते हैं बाबे ने 40 हज पैदल किए ने इत्थों अपना काबा शरीफ दे। खुदा हुक्म खुदा होया। और जो पहला हज बाबे ने किया वो सारा नाल जिबरील ने करवाया। जिबरील ने पहला हज करवाया, ऐसा इस तरह हज करना है। जिस वे बाबा हज ते जान लगा, हुण हालात तो खराब पे चलते सन औलाद दे। आसमानों मेरे घर की हिफाजत तुसी लैंदे हो ना करना, फरिश्ते हो तुसी हो ना करना।
ਜ਼ਮੀਨ ਤੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਾ। ਇਹ ਕਾਬੀਲ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਆਈ ਤੇ ਜਾ, ਘਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਹਾਬੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆ ਦੋਵੇਂ, ਜਿੱਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਸੱਚਾ ਏ। ਕਾਬੀਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਾਬੀਲ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦਾ ਸੀ। ਕਾਬੀਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਹਾਬੀਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਭੇਡ ਜ਼ਬਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਰੱਖਿਆ। ਆਸਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਬੂਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਡੰਗਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਫਸਲ ਨਾ ਚੁੱਕੀ। ਹਾਬੀਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੇਖਿਆ ਈ ਮੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਬੂਲ, ਮੈਂ ਸੱਚਾ। ਕਾਬੀਲ ਨੇ ਹੋਰ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਬੀਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਗਰ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਦੀ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਹਾਬੀਲ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਬੀਲ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਲਮਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕਤਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹਾਬੀਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ? ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਇੰਜ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਕਤਲ ਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਕਰਾਂ? ਇਹ ਚੁੱਕ ਟੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੁਕਾਵਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ? ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਬ ਕਰੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਂ ਭੇਜਿਆ, ਦੋ ਕਾਂ ਆਪਸ ਚ ਲੜੇ, ਇੱਕ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਚੁੰਝ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਦ ਕੇ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਚੁੰਝ ਨਾਲ ਖੋਦ ਕੇ ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ। ਕਬੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਾਂ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਬਰ ਕੱਢ ਕੇ ਹਾਬੀਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਆਇਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਬੀਲ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਾਬੀਲ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੀ ਭੈਣ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਖਤਲਾਫ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਅਦ ਨੇ 10 20 30, ਇੱਕ ਨੇ 40 ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ ਹੰਬਲ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ 80। ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਮਸਲਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ 940 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। 946 ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, 957 ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, 1000 ਸਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਨਸਲ ਬੜੀ ਚੱਲੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਔਲਾਦ 40,000 ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਕਾਹ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਹਾਬੀਲ ਦੀ ਨਸਲ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਾਬੀਲ ਦੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੁਨੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ पहला नबी इदरीस है। अगर पहला नबी इदरीस है फिर शीश नबी नहीं। बात कहने ने कि नहीं, 50 के करीब सहीफे उतरे ने जनाबे शीश से, लेकिन इलम दा वारिस शीश नूं किया गया। बाबा पाबंदी ला गया, काबील दी नस्ल नूं ना मिलना, उन्हां नाल रिश्ते ना करना। वक़्त गुजरिया, नस्ल थोड़ी जी अगे नूं चली, 2-4 पीढ़ियां अगे न गईयां। ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਵੇਖੀਏ। ਗਏ। ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਾਬੀਲ ਦੀ ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਮਰਦ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਕਾਬੀਲ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਪਾਈ। ਉਹ ਜਿਸੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਏਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਕਿ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਬੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਪਿਆ। ਮਗਰਲੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਗਏ 5-7, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਪਿਆ। ਮਗਰ ਉਹ 100 ਗਿਆ,
ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਪਿਆ। ਉਹ ਬੁੱਢੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਵੇ ਮਗਰ ਲਾ ਲੈ। ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਸੌ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਾਲ ਉਹ ਬਾਬੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਨੇ। ਬੋਲੋ ਸਹੀ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਕਹਿ ਜਾਣ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਆ ਬਾਬੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਆ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗੱਲ। ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਤਰੀਨ ਬਾਬੇ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਜੋ ਮਸਲਾ ਹੈ